चलिए तो नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के जनरल स्टडीज आईएएस के लिए जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ब्रह्मांड के अंदर निहारिका क्या है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेबुला अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर ब्रह्मांड और निहारिका। तो निहारिका जो है वो किससे बना है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि वो फिर अपने हिंदी संस्कृत में आ जाएगा। निहारिका का जो अंग्रेजी है नेबुले, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के नेबुले से बना है, जिसका मतलब होता है बादल। नेबुला नेबुले से बना है, जिसका मतलब होता है बादल। चित्र आपके सामने होगा कि ये देखने में हल्का क्लाउडी लगेगा, उजला बादल के तरह लगेगा। पॉल्यूशन कर दीजिएगा तो भूरा बादल के तरह लगेगा, ठीक है ना। कोयला वाला पॉल्यूशन कर दीजिएगा तो आप ऊपर देखिएगा तो काला बादल वाला लगेगा, नहीं दिखबे नहीं करेगा। तो ये जो है आपका निहारिका। अब निहारिका कहते किसको है रियल में, ये तो फार्मूला था। किसी आकाश गंगा में, यानी ये एक गैलेक्सी के अंदर का भाग है, इसीलिए कल पहले गैलेक्सी पढ़े, अब उसके अंदर ताराओं का समूह, प्लाज्मा, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और धूल कणों का अंतर तारकीय बादल मिल करके कहलाता है नेबुला। मतलब उस तारे के अंदर का जो बादल है, इंटर स्टार क्लाउड को मिला के हम कहते हैं नेबुला। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि निहारिका में क्या क्या शामिल है, तो कहिएगा कुछ ताराओं का समूह, क्योंकि 10 पर पावर 11 कर देंगे तब तो आकाश गंगा हो जाएगा। एक आकाश गंगा में कुछ ताराओं का समूह, प्लस प्लाज्मा, प्लस हीलियम गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस और धूल कणों को मिलाकर के जो बादल बनता है, ये देखिए बादल जैसा लगता है, इस सब को मिला करके हम कहते हैं निहारिका, नेबुला। अब निहारिका का पहला खोज कब हुआ? तो पहला तो ध्यान रखना है कि टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद होगा। तो 26 नवंबर 1610 में निकोलस ने अपने टेलीस्कोप के द्वारा ओरियन नामक निहारिका नेबुला की खोज की थी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम खोजा गया नेबुला कौन सा था, तो ओरियन था। किसने खोजा था? तो निकोलस ने खोजा था। तो 26 नवंबर 1610। अब इतना दूर तक नहीं आता है सवाल, 1610 खाली याद रह जाए तो काफी है। अब आइए 1659 में क्रिश्चियन हुएजीन, ये जो है पहला तो खाली खोज करके बता दिया कि ये ओरियन है। इसने इस ओरियन निहारिका का डिटेल्ड स्टडी किया, विस्तृत अध्ययन किया। जो आज हम बता रहे हैं कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, तारों का समूह है, उस सब मिला करके जो है ये अध्ययन करने वाला व्यक्ति था क्रिश्चियन हुएजीन। तो 1610 में ओरियन की खोज हुई। ओरियन पर स्टडी करने वाला जो है पहला व्यक्ति क्रिश्चियन हुएजीन था। अब आइए 1715 में एडमंड हेली नामक व्यक्ति 6 निहारिका को एक साथ देखा और बतलाया कि एक आकाश गंगा में एक से अधिक निहारिका हो सकता है। तो इन्होंने 6 निहारिकाओं की खोज की, एडमंड हेली। जबकि क्रिश्चियन हुएजीन ओरियन निहारिका को खोजने वाला व्यक्ति था। तो हेली 6 निहारिका,
और हाइजीन, हुएजीन, ओरियन निहारिका। अब आइए 1751-53 ईस्वी में निकोलस लुईस जो है वो केप ऑफ गुड होप से 4000 निहारिका के बारे में बता दिया। एक ही आकाशगंगा में नहीं, अलग अलग आकाशगंगा में। बात तो वाजिब है, जब 10⁻11 आकाशगंगा है तो 4000 निहारिका होना कौन बड़ी बात है। तो वो 4217 निहारिका के बारे में एक बार जानकारी दिया। उस व्यक्ति का नाम था निकोलस लुईस। अब देखिए, तो निकोलस लुईस ने हमें बता दिया कि आकाशगंगा में ह्यूज मात्रा में निहारिकाएं हैं। अब 1786 ईस्वी में विलियम हर्शेल और उसकी बहन कैरोलीन हर्शेल ने, यहां तो हर्षित भाई है दो, वहां क्या है देखिए, हर्शेल दो बहन है, एक है विलियम और दूसरा है कैरोलीन। तो ये दोनों मिल करके 1000 नए निहारिका और तारों का गुच्छ माने क्लस्टर, जो कल आप क्लस्टर के बारे में देख रहे थे कि अंगूर के गुच्छा के तरह जैसे होता है, तो वैसे तारों के गुच्छ के बारे में ये लोग बतलाया। अब आइए 1864 ईस्वी में विलियम हगिन्स ने 70 निहारिकाओं के वर्ण क्रम का परीक्षण किया। स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं, या स्पेक्ट्रा, ठीक है, कि अलग अलग निहारिकाओं में जो कलर का क्रम है वो किस प्रकार का है, उसके बारे में ये 70 निहारिकाओं का परीक्षण किया। 1912 में वेस्टो स्लीफर ने यह बतलाया कि निहारिका अपने से वो जो देख रहे थे चमकीला, तो निहारिका कैसे होगा, तारा से जो लाइट निकल रहा है उस निहारिका के अंदर जो तारे हैं उन तारों के द्वारा जो प्रकाश है उससे निहारिका प्रकाशित होता है। ठीक है, देखिए आपको अगर इसी को एक सवाल बनाना हो, देखिए कैसे बना देगा। कहेगा निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, निहारिका कुछ ताराओं का समूह है। दूसरा, निहारिका को स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, या निहारिका में प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता होती है। और उसके बाद कहेगा कि उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है। तो यही आंसर होगा, क्योंकि निहारिका को स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो तारों से उत्सर्जित प्रकाश से चमकता है। देख रहे हैं, तो ये जो है आपको ऐसे प्रश्न, अब फिर वही हम बार बार बोलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में नहीं जाना है, क्योंकि आप इसी 2 लाइन को चाहें तो एसर्शन रीजन बना सकते हैं। आप इसी 2 लाइन में एगो और लाइन जोड़ करके चाहें तो 3 स्टेटमेंट का बना सकते हैं। अब अधिकांश निहारिकों का निर्माण कैसे होता है, अंतर तारकी माध्यम से गैसों के गुरुत्वीय विध्वंस से होता है। तारे के अंदर देखिए, अंतर तारकीय माध्यमों से, तारे के अंदर जो गैस है
उसका जो विध्वंस होता है उससे निहारिका का निर्माण होता है। वो जो बादल नुमा चीज देख रहे हैं इसके अंदर है, तो तब न निहारिका कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स इंटर स्टार मीडियम में जब होता है, अलग अलग गैसों का आपस में टकराव होता है, तब जाकर के निहारिका का निर्माण होता है। अब निहारिका 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कल आकाशगंगा पढ़े थे कि 3 प्रकार का था, स्पाइरल, इलिप्टिकल, अनियमित। तो यहां है क्लासिकल, अभी आगे देखेंगे क्या है। ये जो है इस तरह के निहारिका को कहते हैं क्लासिकल। विसरित, डिफ्यूज, देखिए इसको देखकर ही लगेगा कि इसमें गैस जो है ऐसे डिफ्यूज हो रहा है, विसरित हो रहा है गैस। तीसरा प्लानिटरी, ये है गैस लेकिन देखने में लगेगा कि एक ग्रह के जैसा है, तो वैसा निहारिका को कहेंगे ग्रहीय। और प्रोटोप्लानिटरी, यानी प्लानेट बनने की दिशा में जो शुरुआत हुआ, जब ग्रह कैसे बना पढ़ेंगे तो समझना है कि ये शुरुआत वाला प्रोटोप्लानिटरी जिसमें ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसको देखकर ऐसा ही लगेगा कि ये सब जुड़ जाएगा और एक प्लानेट बन जाएगा। तो क्या देखे, निहारिका 4 प्रकार का हुआ। एक हुआ क्लासिकल, यानी जो ऐसा नॉर्मल सबको दिखता है। दूसरा हुआ जिसमें लगेगा कि गैस डिफ्यूज हो रहा है। तीसरा आपको लगेगा कि अरे ये तो एक अपने आप में ग्रह है, प्लानेट है। और चौथा आपको लगेगा कि ये ग्रह बनने की ओर अग्रसर है, इसको कहेंगे प्रोटो प्लानेटरी। अब आइए कुछ निहारिका का नाम जो परीक्षा में आता है उसके बारे में जानें। तो पहला है ओरियन, कई सारे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, 4200 के बाद 1000, उसके बाद तो ओरियन पर काफी ज्यादा काम हुआ है, इसीलिए आपको ओरियन के बारे में पूछेगा। दूसरा है क्रेब निहारिका, देखिए तो ये डिफ्यूज टाइप का लग रहा है, क्लासिकल नहीं लग रहा है। तीसरा है ईगल निहारिका, ये देखिए ये क्लासिकल और डिफ्यूज के बीच का जैसा लगता है। अब देखिए हॉर्स हेड, इसीलिए कहते हैं कि ये देखने में लग रहा है ये घोड़ा का सिर है इस निहारिका को, ये गैस ही गैस है इन तारों के बीच में, तो ये हॉर्स हेड। तो अब जाने कि अर्थ के सबसे नजदीक वाला निहारिका कौन है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। और सबसे हल्की निहारिका कौन सा है, तो वो है ओरियंस स्वॉर्ड, ये रहा ओरियंस स्वॉर्ड। तो यहां पे है ओरियंस ब्लेड, ये तलवार के तरह ओरियंस लग रहा है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी के सबसे नजदीक निहारिका का नाम है एंड्रोमेडा, और सबसे जो हल्की निहारिका है उसका नाम है ओरियंस स्वॉर्ड। अब आइए, तो निहारिका एक छोटा सा चैप्टर है, तो यहाँ तक, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।